दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और आपको बता दें कि उनको लेकर के सुनवाई जो है अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है। यानी कि उम्मीद है कि कल पुलिस प्रशासन जो है उन्हें फिर एक दफा कोर्ट ले जाएगी और वहां पर उनको लेकर के फैसले आएंगे। उसके बाद क्या कुछ होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बड़ी बात बता दी है। बड़ी बात उन्होंने कही है और आपको बताएं कि सबसे पहले जब जूनागढ़ की अदालत में पेश किया गया था, उससे पहले जब मुंबई में पुलिस की कस्टडी में थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उस वक्त अगर कोई पार्टी सीधे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खड़ी थी तो वो एआईएमआईएम पार्टी थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सपोर्ट कर रही थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से लीगली सपोर्ट, चाहे वो न्यायालय तक हो और जिस तरह का भी सपोर्ट हो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को और उनके जो चाहने वाले हैं उनको एआईएमआईएम पार्टी दे रही थी। वारिस पठान साहब खुद वहां पहुंचे थे और उसके बाद लगातार जो है वो एआईएमआईएम पार्टी जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान का लोगों को इंतजार था कि ओवैसी साहब ने अपने मुंह से कोई लफ्ज क्यों नहीं कहा था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। लेकिन आज बिहार की सरजमीन में, बिहार जब वो पहुंचे, सीमांचल में जब वो भाषण दे रहे थे, बहुत हजारों के तादाद में लोग वहां पर उमड़े हुए थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीमांचल में एक अच्छा खासा वोट है। वहां वो पहुंचते हैं और उसके बाद जब वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में बात करते हैं तब उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ और सिर्फ एक शेर पढ़ देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह कहने पर कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। गुजरात पुलिस उन्हें मुंबई से उठा करके ले जाती है, लेकिन वही गुजरात पुलिस ये क्यों भूल जाती है, उस वक्त ये गिरफ्तारी उन लोगों की क्यों नहीं करती है जब लोग असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देने की बात करते हैं। जी हां, ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे कही है। हम सबसे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। अगर कोई तहरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ गुजरात की सरकार से कि तुमने मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि किस तरह से उन्होंने बिहार की सरजमीन से सीधे सीधे इस बात को लेकर के हुंकार भरी कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया उन्हें बस एक शेर पढ़ने की वजह से। लेकिन वही अदालत, वही गुजरात की पुलिस जो है ये बात भूल जाती है जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यह बात वो भूल जाती है जब असदुद्दीन ओवैसी को गालियां दी जाती है, उन्हें गोली मारने की बात की जाती है, तब पुलिस प्रशासन, तब एटीएस कहां रहती है। लगातार इस तरह के मामला सामने आए हैं। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देना या उनको धमकियां देना, उनको मारने काटने की बात करना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में कई सारे जगह से ऐसी वीडियो सामने आती है जिसमें यह देखा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर हमला करने की बातें सामने आती है, मुसलमानों के साथ मुसलमानों को गालियां दी जाती है, मुसलमानों के बड़े बड़े कहा सकता है जो लीडर्स हैं उन्हें गालियां दी जा रही है, लेकिन उन पर कोई जो कहा सकता है उनकी ना अरेस्टिंग हो रही है ना उन पर कोई बातें हो रही है। तो ये जो दो पक्षीय कार्रवाई हो रही है इससे कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। अगर आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया है, उन्होंने गलत कहा है तो ठीक है, आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनसे ज्यादा कहने वाले लोग, उनसे ज्यादा बुरा भला कहने वाले लोग, उनसे ज्यादा बुरा भला करने वाले लोगों को जब आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो यह बातें साफ लोगों को समझ में आती है और लोग फिर सवालिया निशान लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या हिंदुस्तान में पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो पक्षीय कार्रवाई करती है? क्या कहीं ना कहीं एक तरफ जो है नर्म दिली दिखाई जाती है और एक तरफ छोटे से मुद्दे को लेकर के उन्हें ऐसा परेशान किया जाता है और इस तरह की गिरफ्तारी की जाती है कि फिर यह मालूम चलता है, लोगों को इस बात का एहसास होने लग जाता है कि यहां पर
कहीं ना कहीं धर्म देख करके कार्रवाई की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे सीधे आवाज उठाई और वो लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। आप तमाम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, न सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी से रिलेटेड बल्कि दुनिया भर में और हिंदुस्तान की सरजमीन में कहीं भी अगर मजलूमों के खिलाफ, अगर मासूमों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी जुर्म होता है तो हम उनकी आवाज बन करके आप तमाम लोगों तक पहुंचेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।